बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूज़, आज मैं जो बंदूक आपके लिए लेके आया हूँ वो है SKS। इसे सोवियत यूनियन ने डिज़ाइन किया है और ये 7.62 मल्टीप्लाई बाय 39 कैलिबर की गन है। सेम इसी कैलिबर में AK-47 आती है। ये डिज़ाइन सोवियत यूनियन का है, जिसकी टेक्नोलॉजी बाद में सोवियत यूनियन एलायंस को ट्रांसफ़र की गई, जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ वियतनाम, ईस्ट जर्मनी और रोमानिया शामिल हैं। इसमें ब्रस्ट का ऑप्शन नहीं था, ये सिंगल फीड थी और इसमें टोटल 10 गोलियां इसकी मैगजीन में डलती थी और ये डिटैचेबल मैगजीन भी नहीं थी, मैगजीन उतर के दूसरी मैगजीन भी नहीं लगती थी और ये सेमी ऑटोमेटिक थी, सिंगल शॉट। तो इसलिए जैसे AK-47 का डिज़ाइन हुआ तो ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से हटने लगी। इसे रूस में स्टार्ट में अर्सनल आर्म्स और टूला कंपनी ने बनाया था। पहले SKS फ्रंट लाइन आर्मी की राइफल थी, मगर बाद में ये सिर्फ शिकार और निशानाबाजी की हद तक इस्तेमाल होने लगी। क्लैशनकोव बनने के बाद इसे मिलिट्री सिर्फ टारगेट शूटिंग और परेड्स में इस्तेमाल करती रही। कुछ अर्सा ये AK-47 के साथ साथ सर्व करती रही आर्मी को, लेकिन आहिस्ता 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 क्लैशनकोव ने इसकी जगह क्लैशनकोव आ गई। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो ये सेम AK-47 का जो मैकेनिज्म है गैस ऑपरेटेड, ये सेम उसी पे काम करती है। जिस वक्त बुलेट फायर होती है, बुलेट आगे जाती है तो उसके साथ एक गैसेस का प्रेशर भी जाता है और ये जो गैस ट्यूब है इससे ये गैस चैम्बर में ऊपर जो है ना शिफ्ट हो जाती है। जैसे जो है ना गैस इस गैस ट्यूब में आती है तो इसके अंदर इसका बोल्ट होता है, उस या जो गैस पिस्टन होता है वो होता है। गैस पिस्टन को वो पीछे की तरफ प्रेस करती है। इसमें दो पिस्टन होते हैं, बड़ा पिस्टन होता है, एक छोटा पिस्टन होता है। बड़ा पिस्टन छोटे पे स्ट्राइक करता है, छोटा पिस्टन जो है ना इसके बोल्ट कैरियर को पीछे की तरफ धकेलता है, जो इजेक्टर की मदद से इसकी जो है ना एम्प्टी कार्ट्रिज को बाहर फेंकता है और जो है ना दोबारा आगे नई गोली को लेके आगे चैम्बर में चला जाता है। अब इसमें हमारे पास दुनिया में काफ़ी वेरिएंट्स हैं, चाइनीज़ हैं, रशियन है। रशिया ने स्टार्ट किया, ये वाली गन रशियन है, ये रशिया की गन है और ये चाइनीज़ वेरिएंट है इसका। रशियन की मेन निशानी इसका ये वाला बेयोनेट है। अगर हम चाइनीज़ SKS की बात करें तो चाइनीज़ ने ये टेक्नोलॉजी रशिया से 1956 में ली और क्लैशनकोफ और SKS दोनों टाइप 56 के नाम से बनाना स्टार्ट की। अब जो SKS उसके बाद आती रही वो भी टाइप 56 है और जो क्लैशनकोफ चाइना ने बनाई वो भी टाइप 56 है। SKS बहुत मजबूत और रिलायबल बंदूक है और इसे बनाने में काफ़ी मेहनत और वक्त दरकार था और इसमें ब्रश का ऑप्शन भी नहीं था, ना ही मैगजीन बदलने का सिस्टम था, इसलिए रशिया ने तो इसे जो है ना स्किप कर दिया। रशिया तो टोटली क्लैशनकोफ पे आ गई, लेकिन चाइना ने इसकी प्रोडक्शन साथ साथ स्टार्ट रखी। लेट 80s तक, लेट 70s के बाद तक जो है ना चाइना में ये SKS बनती रही, जिसमें इसके बाद के जो मॉडल थे पैराट्रूपर जो मॉडल है, या वो साइड फोल्ड वाले जो मॉडल्स आए हैं, या फिर एक स्टैम्प्ड रिसीवर इसमें गन आती है, क्योंकि चाइना ने इस तरह किया कि 1966 में इसकी प्रोडक्शन को आसान करने के लिए इसमें मिल्ड रिसीवर से कास्ट रिसीवर या फिर जिसे आप स्टैम्प्ड रिसीवर कह सकते हैं उस पे आने की कोशिश की और उन्होंने इसे स्टैम्प्ड रिसीवर कर दिया। तो उसकी निशानी ये है कि इसके इस चैम्बर के पास यहाँ पे एक रिवेट आती है, यहाँ पे जो है ना एक रिवेट आती है, वो उससे पता चलता है कि ये सिंगल बॉडी है। अब ये दोनों मिल्ड रिसीवर है, लेकिन अगर मुझे कभी ऐसी कोई गन मिल गई जो स्टैम्प रिसीवर हुई तो वो मैं आपके लिए रिव्यू के लिए काफ़ी लेके आऊँगा। उसमें यहाँ पे एक रिवेट आती है। अगर हम इन दोनों गन्स की डिफरेंस की बात करें कि रशिया और चाइना की गन्स में डिफरेंस क्या है, व्यूज़ एक जनरल परसेप्शन यही है कि चाइना की चीज़ों की बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं होती, मगर अगर गन्स के बारे में बात करें तो ये जनरल परसेप्शन बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि चाइना ने इस मामले में दुनिया को हैरान किया है, क्योंकि उसके वेपन्स की क्वालिटी बेइंतहा अच्छी है। चाइनीज़ SKS इसमें ये स्पाइक आता है और जबकि रशिया का ये जो बेयोनेट है इसमें ये डैगर है, ये चीज़, ये ब्लेड है। अब SKS असल में क्योंकि रशिया का डिज़ाइन है, रशिया ने क्लैशनकोव के बनाने के बाद इसकी जो है ना सारे जो पार्ट्स थे वो चाइना को सेल भी कर दिए थे
उसको अपनी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी कर दी। रशिया ने इसका डिज़ाइन 1941 में किया और टूल आर्म्स में 1945 से 1951 तक ये बनती रही। चाइना ने प्रोडक्शन 1956 में स्टार्ट की और इसे टायर 56 का नाम दिया। शुरू की जो चाइनीज़ गन्स हैं उनमें बी ब्लेड बेयरनेट आया है। ये हम इसे चाइना की निशानी करते हैं, लेकिन कुछ चाइना की गन्स ऐसी स्टार्ट के मॉडल्स आए हैं जिसमें ये रशिया जैसा ब्लेड था। और रशिया की कुछ ऐसी गन्स हैं, स्टार्ट के मॉडल्स हैं जिनमें ये ब्लेड के बजाय ये स्पाइक था। अगर हम इसकी बात करें इसके चाइनीज़ के लेटर वर्जन्स की, तो चाइनीज़ के लेटर वर्जन में एक मॉडल आया है SKS-M, वो 30 राउंड मैगजीन के साथ आया है। उसमें ये जो है ना नीचे मैगजीन 30 राउंड की है। अगर वो मैगजीन मिल जाए तो वो इस गन के नीचे भी फिक्स हो सकती है। 30 राउंड मैगजीन इसके नीचे भी लगती है। अब जो रशिया की जो स्टार्ट की बंदूकें थी वो क्रोम लाइन बैरल नहीं थी, इसकी बैरल क्रोम अंदर से नहीं थी। जबकि चाइना ने जिस वक्त स्टार्ट की इसकी प्रोडक्शन, तो इसकी स्टार्ट की गन से ही ये सारी क्रोम लाइन बैरल हैं। अगर चाइना ने बाद में स्टैंपिंग पे काम करके इसे प्रोडक्शन को आसान करने के लिए लेटर वर्जन में पिन बैरल के साथ और इसे स्टैम्प रिसीवर बनाया, लेकिन जो रशिया की गन्स थी वो स्टार्ट से ही सारी मिल्ड रिसीवर आई हैं। और जब रशिया ने इसे बनाना छोड़ दिया तो उस वक्त तक ये मिल्ड रिसीवर ही रही। लेकिन अगर आप रशियन गन को गौर से देखें, बेनता रिलायबल, बेनता अच्छी फिनिशिंग, और ये रशिया का ये टूल आर्म्स का ये मार्क है। ये बहुत अच्छी गन्स हैं। अभी इस वक्त ये ज़्यादातर कलेक्टर्स के पास हैं या हंटर्स के पास हैं या फिर टारगेट शूटिंग जो लोग करते हैं उनके पास है। लेकिन ये जिसके पास भी है ये हिडन जेम्स हैं, हिडन जूल्स हैं। ये बेनता अच्छी बंदूकें हैं। दौर इनका चला गया है, लेकिन आज तक जिसके पास ये है ये गन नई बंदूक के साथ मुकाबले में मार्क करती है। शुक्रिया जी, अल्लाह।